आज हमारी कहानी का शीर्षक है खूनी झील। झारखंड के जंगलों की एक कहानी है। ये कहानी एक जंगल की है जहाँ एक खतरनाक झील थी। वहाँ दिन भर में एक भी घटना नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही रात होती वहाँ जंगल में घटना शुरू हो जाती थी। जैसे ही थोड़ा भी अंधेरा छाता था, वो झील खूनी झील में बदल जाती थी। अंधेरा होने के बाद कोई भी जानवर उस झील के पास आता था, वह जानवर जिंदा वापस नहीं लाता था। यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी वहाँ जाने से डरता था। जंगल का राजा शेर ने उस झील का नाम खूनी झील रख दिया। एक दिन एक खरगोश जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी एक बंदर दौड़ते हुए उसके पास आता है। वो बंदर कहीं दूसरे जंगल से आया था। तो खरगोश ने उससे पूछा, कौन हो भाई? तुम तो पहले कभी नहीं देखा इस जंगल में। तभी उस बंदर ने कहा, भाई मैं चिड़ियाघर से भाग के आया हूँ। मैं शहर में लोगों के बीच रहता था, वो भी एक पिंजड़े के अंदर। मुझे आज़ादी नहीं मिलती थी। निकलने की बहुत मेहनत करके पिंजड़े से निकल के भागा हूँ। तभी उस बंदर ने पूछा खरगोश से, क्या भाई मैं इस जंगल में तुम लोग के साथ रह सकता हूँ? तो खरगोश ने बोला, हाँ क्यों नहीं। ये हम जानवर लोगों के रहने के लिए ही है। तुम बेशक रह सकते हो। चलो मैं तुम्हें पूरा जंगल घुमाता हूँ। जो जगह पसंद आए वहीं रुक जाना। फिर दोनों साथ में जंगल घूमने निकल जाते हैं। खरगोश ने सारे जानवर के घर को दिखाया, साथ ही जंगल के राजा का भी घर दिखाया। खरगोश उस खूनी झील के बारे में उसे नहीं बताता है और न ही दिखाता है। बंदर को वहीं पे एक बड़ी पेड़ पसंद आती है, वो उसी को अपना घर बना लेता है। बंदर को वहाँ 2-3 दिन हुए थे। वह शाम के समय घूमते घूमते उस खुली झील की तरफ चला जाता है। जैसे ही बंदर उस झील को देखता है, वो कहता है, कितना सुंदर झील है। इसके बारे में तो खरगोश ने बताया ही नहीं। इतना साफ पानी है, मन करता है इसमें कूद के नहा लूँ। और जैसे ही वह पानी को छूता है, उस झील में एक मगरमच्छ को देख के डर जाता है। बंदर मगरमच्छ को देखते ही वहाँ से भागकर जंगल की तरफ जाता है। रास्ते में उसे एक हिरन मिलती है। वो उससे पूछती है, क्या हुआ बंदर भाई, क्यों डरे डरे लग रहे हैं? तो बंदर ने कहा, मैं वहाँ झील की तरफ पानी पीने गया था। तभी हिरन ने उससे पूछी, तुम जिंदा वापस कैसे आ गए? वहाँ से तो कोई वापस नहीं आता जो भी शाम के वक्त वहाँ पानी पीने जाता है। तभी बंदर ने पूछा, तुम्हें नहीं पता वहाँ क्या है? तो हिरन ने कहा, नहीं, वहाँ क्या है किसी को पता नहीं। आज तक कोई वापस आया ही नहीं जो कोई बताएगा कि क्या है वहाँ। तभी बंदर ने कहा, वहाँ एक मगरमच्छ है। तो हिरन ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। जंगल के राजा तक ने मना कर दिया है सबको उधर जाने से, और तुम बोल रहे हो वो मगरमच्छ है। चलो तुम राजा के पास, उन्हें ही तुम सब कुछ बताना। पर फिर दोनों राजा के पास गए और वहाँ जाके बंदर ने सारा बात बताया। फिर राजा ने कहा, अगर ऐसा बात है तो मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। दिखाओ कहाँ है वो मगरमच्छ। अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें जंगल छोड़ के जाना होगा। बंदर ने राजा की ये बात मान लिया और उसके साथ झील की ओर चला गया। वहाँ जाके बंदर ने पानी में हाथ डाल के पानी को हिलाया। तभी मगरमच्छ ने बंदर को देखा तो खुश हो गया और बोला, तो अब बंदर भी बाकी जानवर की तरह बेवकूफ़ हो गया। चलो आज बंदर का मांस खाने को मिलेगा। तभी उसकी नज़र सारे छुपे हुए जानवर पे पड़ी और वो फिर से पत्थर बन गया, ताकि सबको लगे ये तो पत्थर है। तभी शेर ने कहा, मैंने कहा था बंदर से वहाँ कोई मगरमच्छ नहीं है। तभी बंदर ने बोला, नहीं, ये तुम लोग को देख के पत्थर बन के बैठा है। तो मगरमच्छ हंसने लगा और बोला, ये लोग बेवकूफ़ हैं, ये हमें पत्थर समझते हैं। फिर सारे जानवर जंगल की ओर वापस आ गए। फिर सभी को जंगल के राजा शेर ने बुलाया और कहा, मुझे बंदर की बातों में सच्चाई नजर आती है। तो बंदर ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है। मगरमच्छ भी पकड़ा जाएगा और सभी जानवर आराम से झील में नहाएंगे भी और पानी भी पी सकेंगे। मुझे एक रस्सी चाहिए। तो जंगल के राजा ने उसे वो रस्सी दिलवा दिया। फिर सारे जानवर उसके साथ झील की ओर चले गए और सभी छुप गए। बंदर वो फंदे को लगा देता है और पानी में जाता है। जैसे ही बंदर को मगरमच्छ देखता है, वो खुश हो जाता है। जैसे ही वो बंदर की ओर बढ़ता है, वैसे ही वो फंदे में फंस गया। तब सभी ने देखा कि ये तो मगरमच्छ है और हम लोग इससे आज तक डरते रहे। फिर जंगल में खुशी की लहर चलने लगी और सारे जानवर खुश हो गए। तो मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमें किसी भी बात के तह तक जाना चाहिए। तो मित्रों, आज की कहानी से हमें अलविदा दीजिए
और फिर इसके बाद हम मिलते हैं एक नई कहानी में एक नए जोश के साथ।